व्यस्ततम समय में से 10-20 मिनट निकाल करके ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं। जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं, जैसे आप अपने ऑफिस से कनेक्ट होते हैं, जैसे शाम को आप अपने घर पर कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से किस तरह से ईश्वर से कनेक्ट हो जाएं, ये विधि बताएंगे। इसके पहले आप लोग कीर्तन कर लो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी, अब प्रभु कृपा करहु मेरी भांति, शबद जी भजन करहु दिन राति, श्री राम जय राम, जय जय राम, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तू जीवने तुम में जीव सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तुम्ही हो माता पिता हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया, हम सब रहेंगे तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, ये मनुष्य शरीर जो मिला है और आप सब लोग भक्त ही बैठे हैं, भक्ति करते ही हैं, लेकिन जितना ही भगवान की चर्चा हो जाए उतना ही फायदा हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है, क्योंकि दुनिया में एक यही व्यवसाय है जिसमें दोनों पक्ष को फायदा होता है। मानस में बाबा ने कहा कि कहत सुनत सब कर ही होई, राम कथा गुण मंगल बोली। कहने वाले को भी फायदा है, मुझको भी फायदा है। जितनी बार मैं राम नाम जपूंगा, ये माला पैसा का फायदा नहीं। जैसे पंडित जी लोग दक्षिण की तरफ ध्यान करें, वो फायदा नहीं। फायदा वो हुआ कि हमने भगवान का नाम लिया सत्संग में, और आपने जितना बात सुना तो आपको भी फायदा होगा। बाकी अगर आप सीमेंट गिट्टी का दुकान खोले हैं तो 5,000 ट्रैक्टर अगर आप बेच रहे हैं तो 4,000 आपको कीमत पड़ा, तो 1,000 उसको नुकसान होगा जो लिया, और उसका नुकसान आपका फायदा हो गया। तो हर व्यापार में एक पक्ष को नुकसान होता है, वही दूसरे पक्ष का फायदा हो जाता है। लेकिन भगवान का भजन ये सबसे बड़ा व्यापार है, और ये व्यापार ऐसा है कि मोक्ष प्रदान कर देता है। हमारे दादा गुरु महाराज की बगल में ही जन्मभूमि गांव टोला में आश्रम बन रहा है, आप सब लोग जाइएगा आइएगा। तो वो कहा करते थे, हो असीला दानी मैं, दादा गुरु महाराज चित्रकूट में कहे कि असीला दानी मैं हूँ जो बैकुंठ देता हूँ। असीला दानी गुरु होता है, वो चाहे बाहरी आध्यात्मिक गुरु हो चाहे बाहरी गुरु हो। अगर आप एक शिक्षक को 500 रुपए महीना फीस दे रहे हैं तो ऐसा मत समझिएगा कि आपने उसको दे दिया, उसके ज्ञान की कीमत नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो समझिए वो शिक्षक बहुत कुछ आपको मिला। उसी तरह सदगुरु की शरण में आप जब जाते हैं तो सदगुरु आपको बैकुंठ देता है। कहा गया है कि वेश्या प्रसन्नम तमल पुत्र दानम, बनिया प्रसन्नम तपौड़ी दानम, सदगुरु प्रसन्नम वैकुंठ दानम, वैकुंठ दान में दे। तो भक्ति भगत धन इति, प्रकृति का अंत हो जाए। भगवान प्रकृति होता है, इति माने समाप्त। तो प्रकृति माने स्वभाव होता है। जब आपके स्वभाव का, बुरा स्वभाव का अंत हो जाए और अंतर से सदगुरु प्रारंभ हो जाए, उसी दिन से आप भक्ति करने लगे। इसीलिए आपने मानस में देखा होगा कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके गए तो सबसे पहले कौन राक्षसी मिली? ताड़का। सबसे पहले मिली रास्ता में ताड़का। तो ताड़का कौन है? तर्क। आप भक्ति करने जब जाते हैं तो
डब्ल्यू को कौन काम साधु जी के भी तर्क आ गए तारका दिमाग वहां हम देख के लिए इसी लगा था कौन काम ये तर्क का वो राक्षसी आ गई। अब उनको भक्ति नहीं कर लेते तब अगर यादव कहेगा नेता की चलत नहीं दुनिया में जा तो वहीं जाओ हम बात में जा क्योंकि तारका तो सवाल हो। अरे भाई कोई थोड़े दिन दिया है क्या करो तो ये रास्ते में मिली वही तर्क रूपी तारका। आप भक्ति करने लोगे तो मन में तर्क आ जाएगा कि गुरु महाराज जो कहते हैं वो सही है कि राम बाबा जो बोलता है वो सही है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहे हैं वो सही है मर्चा टांगने बोला बताओ मर्चा टांगने से पहले भगवान मिल जाए तो हम तो धीरेन्द्र शास्त्री की कह रहे हैं 5 आतंकवादी कहाँ छिपे हैं बताओ तो नहीं पढ़ते पहुंचाएंगे पहले बता देना चाहिए वो बेचारे तो जा रहे थे 20-25 मर गए पहले बता देना कि आप लोग मर जाओ देश हित में था भाई आप देश हित के लिए ही हो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हो ये आपके विजन के अंतर्गत ही था कि एक हिंदू वही को मारे ना आप अगर हिंदू को बचा लेते तो ये कहीं कुछ नहीं है ये सब कुछ नहीं जानते ये माइंड रीडिंग आपके मन में क्या चल रहा है आप माइंड रीडर के पास जाओ बता देगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो बता है कहाँ बुखार है पहले बीपी मशीन था नहीं था यहाँ से लोग ऐसे चेक करके बता देते थे कि आपका इतना पल्स है इतना हार्ट रेटिंग है इतना बीपी है। अरे भाई बीपीओ मशीन के बैकुंठ से थोड़ी आगे नहीं बनाया है चाहे शुगर जांच कर कोई मशीन बनाया कौन उसका जन्मदाता तो मनुष्य है तो पहले ये ना पहले लोग बता देते थे पहले ऐसे ऐसे लोग बता देते तो पत्थरी है और धीरे धीरे दवाई दूरी में पेशाब के रास्ते करके निकल जाता। तो भक्ति जो करता है वो भगवसला नहीं करता ये तर्क नहीं तारका है। तब जब आई तो विश्वामित्र विश्वास ही विश्वामित्र इस विश्वास को नहीं जमने देते। अब बिना विश्वास जमे हुए भगवान नहीं मिले। भगवान कहते हैं कि बिनु विश्वास भक्ति नहीं बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। यहाँ आप विश्वास जमाना चाह रहे हैं तब तक एक तर्क मन में आ गया ये तारका है। तो एक ही बाण प्राण मारे एक ही बाण निकाले और हमारे प्राण खत्म नष्ट। तो तर्क कब मरेगा एक ही बाण माने तीर नहीं। बिहार में लोग कहते हैं इधर भी बोलते होंगे कि हमारे बेटवा के गांजा पिए के बाण मार दिया। बाण माने आदत होता है हमारे लड़का के खैनी खाए के बाण पकड़ दिया। तो एक ही बाण प्राण हर ली एक आदत डाल दो राम राम चाहे ओम जपते हो ओम 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 यह एक ही बाण है। जब एक बाण नाम जब चालू करोगे एक तर्क रूपी तारका अपने स्वाहा हो जाएगा। और तब जाके भगवान ने कहा कि निर्भय करहूं निधारी आप करही मकर कीरत वारी। भगवान ने कहा आप लोग यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब क्या जैसे यहाँ पर यज्ञ हुआ है ये तो वायुमंडल को शुद्ध करने का बस इसमें एक बैक्टीरिया है वैज्ञानिक कारण इसलिए भारत में यज्ञ का ध्यान बनाया गया हवन का ध्यान बनाया गया। आप इसमें जो तिल जौ घी प्याज डालते हैं मांस डालते हैं इससे जो निकलता है धुआं वो एंटीबायोटिक होता है उससे मासा मच्छर समाज के वायुमंडल में बैक्टीरिया वगैरह है वो खत्म होते हैं। बस इसका इतना ही कारण है। बाकी वास्तविक यज्ञ है भगवान का भजन। तो भगवान जब तर्क खत्म हो जाएगा नाम जब चालू हो जाएगा तो भगवान हृदय से रति हो जाएंगे। तो भगवान कहेंगे अब कर भजन हम रक्षा कर रहे हैं। तब भगवान रक्षा करने लगे। तो रक्षा करने लगे तो फिर कोई राक्षस आ गए। कौन कौन? तो मारीच और सुबाहु। तब पावक सर सुबाहु तेरी मारा सुबाहु को मारे और फिर मारीच को मारे। तो
तो मारीच तो उस पार चला गया। तो लंका के रावण के मम्मा था मारीच, और जो सुबाहु था ही मर गया। तो सुबाहु में स्वभाव, जैसे किसी का झूठ बोलने का स्वभाव होगा, किसी का वेश्यावृत्ति करने का स्वभाव होगा, किसी का डकैती करने का स्वभाव होगा, किसी का दूसरे का बुराई देखने का स्वभाव होगा। ये स्वभाव ही सुबाहु है। लेकिन जब नाम जप करने लगोगे ना तो स्वभाव बदल जाता है। तब लोग कहता है सरकारी पहले बार झूठ बोलते, लेकिन जब से सत्य कर गया झूठ नहीं बोलते। अरे फलना बड़ा खैनी खाता था, जब से आश्रम गया संत महात्मा के पास देखो उसका खैनी खाना बंद हो गया। ये स्वभाव में चेंजिंग आ जाता है। यही हुआ सुबाहु का मरना। लेकिन मारीच नहीं मरता, ये मन का मैल नहीं मारीच है। ये सबका एक बार धोखा और देता है। रावण ने कहा कि देख राम आया है, तुम सोने का मरीज बन जाए, नहीं तो जान मार देंगे। तब देखा भाई मरना तो दोनों तरफ है। उभय भाग देखा भी जो मरना, उभय माने दोनों होता है। देखा कि इधर भी मृत्यु उधर भी मृत्यु। लेकिन मारीच कितना बुद्धिमान था कि मृत्यु में डिफरेंस बनाया कि कौन सी मृत्यु अच्छी है। मरेंगे तो रावण के चंद्रहास से भी और मरेंगे राम जी के बाण से भी। लेकिन उसने देखा कि अगर प्रभु के हाथ मर जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। बोले चल दूसरा पूरे पापी के हाथ का मरे, हम उन्हीं के हाथ में मरेंगे। ये मन का मैल मारीच। भगवान राम ने बाली को और गीधराज को, इसकी के बाद सीता हरण होता है और रावण गीधराज जटायु को मारता है। और ये दोनों को कहते हैं कि अमर कर देते हैं। जब भगवान ने बाली को कहा कि भगवान कहते हैं कि अमर कर देते हैं, अमर करऊं तन राखऊं प्राण बालिका सुनु कृपा निधान। इधर जटायु को भी कहते हैं कि तुम्हें अमर कर देता हूं। तो दोनों एक ही स्वर में कहता है कि नहीं प्रभु। यहाँ अगर कोई मरते समय डॉक्टर आ जाए बताए कि भाई सुई लगा लो या कर लो, आदमी बड़ा खुशी होता है। लेकिन ये दोनों लोग अमरत्व को ठुकरा देते हैं और कहते हैं प्रभु अब अमर होकर करेंगे क्या। अंत समय में आप स्वयं सामने बैठे हो और अमर कर दोगे तो फिर हो सकता है जब इसके बाद मरेंगे तो आप न रहो। लक्ष्य तो है कि तो मरते समय राम का नाम मुख से आ जाए, भगवान का नाम आ जाए, यही भाग्य है। और मेरा तो सौभाग्य है कि राम स्वयं सामने बैठे हुए। तो तब ये मन का मैल जाके लास्ट में मरता है। यही मारीच है। लेकिन शांति का अपहरण करा देता है। सीता जी को रावण उठा के लेके चल जाता है। इसलिए भक्ति में विश्वास को जमने में 3 राक्षस हैं और ये तीनों राक्षस को नाम जप ही यज्ञ है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन यज्ञ में जप यज्ञ मैं सबसे बड़ा जप यज्ञ, इसी में विकारों का स्वाहा होता। ये हृदय ही यज्ञ वेदी है और इसी में आप नाम जप करने लगोगे नहीं धुआं सब स्वाहा हो जाएगा। जितना दुर्गुण हो जाएगा खत्म हो जाएगा। और न विश्वास है तो करके देखो भाई, 2 महीना 4 महीना 6 महीना करके देखो। कहोगे अरे हम तो नहीं मानी साधु महात्मा के, हम भगवानों के नहीं मानी, हम न कमा तो हमें भगवान खियाए दिए। अरे ससुर के अगर 24 घंटा तुम बढ़िया से सांस ले रहे हो तो समझ लो कि 8,000 तुम्हारा आईसीयू वाला बच गया। नहीं तो इस मसीहा में 8,000 वाले न सफर करो सुई लगाएंगे। अगर खाना सही से पच गया तो समझ लो 10 रुपया की उम्मीद ज्वाइन कर ले जाता है तो 10 रुपया तुम्हें बच गया। तो इसलिए तुम
भगवान को मानो चाहे नहीं मानो, सूर्य को मानो चाहे नहीं मानो, तो क्या सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? हमारे मानने न मानने से तो ईश्वर का अस्तित्व है। सबका नियम एक ही है, विज्ञान ने उसको पावर माना। इस पंखा का भगवान क्या है? बिजली। बिजली आई है, पंखा चलने लगा। हम सब क्या कह रहे हैं? भगवान के कृपा से चल रहा है। एक वैज्ञानिक कहेगा नहीं, बिजली के कृपा से चल रहा है। अब बोलो झूठ कौन बोल रहा है? अगर मूल में जाओ तो ये बिजली भी कहीं न कहीं से भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा से इस संसार में कुछ भी अगर हो रहा है, भगवान ने गीता में कहा ये अगर सृष्टि प्रकाशित है तो मेरे तेज से, ये सूर्य अगर प्रकाश दे रहा है तो मेरे तेज से, ये चंद्रमा अगर शीतलता प्रदान कर रहा है तो मेरे तेज से। इसलिए भगवान के बाद दूसरा स्थान इंसान का, भगवान का प्रतिनिधि इंसान होता है। जैसे अगर देश का राष्ट्रपति कहीं जाता है तो प्रधानमंत्री तो गृह मंत्री अपने आप प्रधानमंत्री पद पर अभिषिक्त हो जाता है, क्योंकि वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। विधायक अगर नहीं है तो उसका उप विधायक जो रहता है उसका सिग्नेचर चलेगा। तो उसी तरह भगवान के बाद इंसान इसका प्रतिनिधि है। इस सृष्टि को किसने बनाया? मनु और शतरूपा से इस सृष्टि का प्रारंभ होगा। तो मनवे मनु है, सब कुछ घर किसने बनाया? तो मन ने बनाया। नक्शा किसने बनाया? मन ने बनाया। मन आपे जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, संतों मन सबको भरमाया। अब ऊंच नीच तन का मतलब क्या है? क्या बाबू साहब यहाँ जन्म गए तो ऊंच हो गए, चमार यहाँ जन्म गए तो नीच हो गए? नहीं। ऊंच नीच तन का मतलब होगा कि आपका कर्म कैसा है। आप पंडित जी हैं, लोग दारू पी रहे हैं, आप नीच तन में हैं, और आप सभी जीव अजम अजामिल ठग कागुसुंडी जैसा है, भगवान का भजन कर रहे हैं आप ब्राह्मण। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि ब्रह्म जाना सदाम पड़ा। जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा मुच्यते। जन्म से इस संसार में जो भी जन्मा है शूद्र है। शूद्र माने चमार दुसार देकार गुनार मुसहर नहीं, शूद्र संस्कृत शब्द है। और डिक्शनरी में जाके खोजो, गूगल में जाके खोजो तो शूद्र माने होता है अल्पज्ञ, कम जानने वाला। LKG UKG प्रथम कक्षा। तो मानस में बहुत से नेता मंत्री कहेंगे ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। गोस्वामी जी लिख दिए हैं गलती सरती, गोस्वामी जी बिल्कुल सही लिखे हैं। तारना माने अब नेता लोग इन बताएंगे कौन दारू बढ़िया है, क्योंकि रात दिन दारू पी रहे हैं। नेता लोग इन बताएंगे कि नली गली कैसे बनेगा, जो जिसका विषय क्षेत्र होगा वही बताएगा। अब नेता ससुरा कारण ये कि गीता का कहती है, रामायण का कहता है, उसका अर्थ जानना है तो कोई महापुरुष के पास जाओ, तो महापुरुष बताएंगे। तो हमारे स्वामी जी महापुरुष हैं। तो इस शंका समाधान में बहुत पहले ही महाराज जी ने लिख दिया कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी। ढोल अगर आपको नेताजी दे रहे हैं तो आप बजा कहिएगा, लोग कहेगा ये फटक फटक पहले है बंद करता। लेकिन ये भरत शर्मा के ढोलकिया, पवन सिंह का ढोलकिया आ जाए तब तनक दिन सबको नचा देगा। क्यों? उसके पास कारण है। कारण में जानकारी होता है। लोग कहते हैं कि हम पहले ही तार गए थे कि बदली अब बरसे, पहले ही हम तार गए थे कि मसूरी के भाव इस बार ऊंचा रहे। तो तारण माने गंभीर करना नहीं होता है, तारण माने होता है उस क्षेत्र का स्पेशलिस्ट होना। तो ढोल का स्पेशलिस्ट आ जाए तो बजा देगा। गमार, गमार माने मूर्ख। हमारे आश्रम में एक से पागल आ जाते हैं, और महाराज जी ऐसा टेक्निक से बोलते हैं दिन भर खटते हैं, सब सेवा करते हैं, झाड़ू मारते हैं, और हम कहेंगे दरियाई देगा। तो जो टेक्निक पता है कि कैसे खुश होगा। अब हर केस जहाँ रहते हैं गांजा पीता है, एक से होकर 36 का करा था। हम जब आते हैं तो ईटा ढोता है, तो हमको पता है कैसे ईटा ढोएगा वो।
ढोल गमार शूद्र, शूद्र माने अल्पज्ञ, जो कम जानकार है। तो अब उसके पास आप जाओ और बीए का बात करने लगो, एलकेजी के स्टूडेंट के सामने अब बीए का बात करो, प्रोग्रामिंग का बात करें, वो क्या जानेगा वो? तो अगर आपको एलकेजी के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो स्वयं भी एलकेजी जैसा ही बन के उसके पास जाना हो, यानी उसको एक फीलिंग हो कि ये भी हमारे ही जैसा है, ये भी एप्पल को एप्पल नहीं बल्कि सेव बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे फिर वही समझ जाएगा। पशु आपको अगर दे दिया जाए खेत जोतने के लिए तो 1 बीघा नहीं जोत पाइएगा, घोड़ा दे दिया जाए चलाने के लिए तो नहीं चला पाइएगा, लेकिन उसका जानकार 10 किलोमीटर घोड़ा दौड़ा देगा, खेत 2 बीघा जोत देगा, एक बार गोड़ नहीं करेगा बैल का। पशु नारी, नारी को डंडा से मारो ना केस हो जाएगा तुरंत। अब आजकल तो मौकी सब जितना नारी है सब मीटिंग कर लिया है कि मर्द सब मारे तो 18 खंडा में काट के डरम में डाल दो। ये सब मीटिंग कर लिया। तो अब मारो बनी नारी को देखो, रोज केस में आता है कि वहां केस में मरा गया तो वहां यहाँ मरा गया तो वहां मरा गया, तो पति के खाना में जहर दे दिया। रोज पेपर में आप सब लोग पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया के जमाना है, रोज आप सब देखते होंगे। तो नारी को कैसे डील करना है एक उत्तम पति ही जान सकता है। अगर आप उत्तम पति हैं तो पहले उसको स्वभाव को डील करिए, ये कैसे सुनेंगे। अब एक पति था, उसकी बात पत्नी नहीं मानती, तो अपने दोस्तों यारों से, डॉक्टर से, ओझा से, बागेश्वर बाबा से, सबसे जाके देखा सुना के थक हार गए और दिया को बातें नहीं माने। वो जौन करे वो उल्टा ठीक करे, वो खाना बना तो ये न बनाए, वो पानी लिया तो जाके उठ के पी ले, हम फिर पानी पिया। तब हमने दोस्त से कहा, बोला दोस्त क्या बताएं, हमारा परेशान है। तो बोले परेशान क्या है? बोले औरत हमारी बातें नहीं सुनती है, सीधे उल्टा बोलती है। तो और बोला क्या बात है बताओ ना। तो बोला ऐसे ऐसे। तो बोले देखो वो उल्टा अगर बोल रही है तो इसका एक ही उपाय है कि तुम भी उल्टा होगा, तब वो सीधा बोलने लगेगी। तो बोला वो कैसे? बोले देखो जाके तुम्हारा उल्टा बोलना कि हमको प्यास नहीं लगा है, तब वो कहेगी काहे नहीं लगा है पीजिए। जब उल्टा है तो तुम उल्टा बोलोगे तो सीधा बोलेगी। तो कहा देखो बहुत बहुत बाबा से दिखा के जंतर मंतर बांध लिए, दोनों उपाय भाई मरता क्या नहीं करता। तो गया अपना सोफा पर बैठा, बोला कि रे हमको पानी मत लाना, पानी नहीं पिएंगे। तो बोलिए काहे नहीं पिए? जबरी पियाएंगे। बड़े बड़े मंत्र काम करके कहना ना पानी नहीं पिएंगे, लेके गिलास एकदम भरा के पानी लेके खड़ी हो गई। बोले पियो, कैसे नहीं पियो है? तब कहा कि देख आज हमें भूख नहीं लगा है, खाना नहीं खाएंगे। कैसे नहीं खाओगे? खाना खाना पड़ेगा। तो बोले हमें ठंडे रोटी लाना। बोले ना गर्म तावा पर उतार के देंगे। अब वह उल्टे अपन बोले, रोज काम चल गया। अब देखा कि मंत्र का काम हो गया। अब एक दिन क्या था कि प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, महाकुंभ। तो दरवाजा पे बैठ के पति पत्नी चाय पी रहे थे। तो पत्नी कहा देखो ससुरा ये सब पागले हैं, जा रहे हैं कुंभ नहाने, हम तो कहियो नहीं जाएंगे। उसका मन था कि कुंभ नहाने चले, लेकिन वो कैसे कहे कि चलो, वो कहता कि चलो, तो कहेगी हम नहीं जाएंगे। तो कहा देखो सब पागल है, कुंभ नहाने जा रहे हैं, हम तो कभी नहीं जाएंगे। वो कहेगी चलना पड़ेगा आज। कैसे नहीं चलेगा? हम चलेंगे, नहाना है। अब गया प्रयागराज संगम में, अपना भीड़ भाड़ कम था, स्नान करने लगा। आगे लिखा हुआ था कि पानी गहरा है मत जाइए, भुला गया कि ये उल्टा चलती। अब वहां पर पढ़के वाला बोल दिया, बोले देखो आगे पानी गहरा है मत जाना। कैसे नहीं जाएंगे, पानी आगे गहरा है हम देख लेंगे। गई गप देखो गई खाना, जैसे कोई रील बनाया में उत्तराखंड में वही ना लड़की, तो बह गई धारा में। अब बहल है बिहार के तरफ, गंगा जी की धारा तो बिहार के तरफ है। अब वो खोज रहा है कानपुर की तरफ। सबसे पूछा रे हम पत्नी इधर बह के गई, आप लोग देखे हैं? बोले ससुरा पागले है, धारा है बिहार की तरफ, वो खोज रहा है कानपुर की तरफ।
बोले हम सोचे ससुरी उल्टा चलती है तो पनियों में उल्टा चल रही होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ढोल गवान सूत्र को सुनारी सकल तारणा के अधिकारी। जब इसका आप परख कर लेंगे तो वही औरत घर का झाड़ू बहारू सब करके भगवान राम ने सीता का परख कर लिया और माता सीता जगत जननी उनके साथ पूरा जीवन निर्वहन किया। और भगवान कृष्ण ने राधा का सत्यभामा का रुक्मिणी का परख कर लिया था। तो उस हिसाब से आप चलोगे तो नारियां आपके घर की लक्ष्मी। और अगर आप भी दारू पियोगे, आप भी उल्टा रहोगे तो बेचारी बोलबे करेगी। इसलिए पति पत्नी दोनों को, सिर्फ एक को अगर आप कहोगे कि अच्छा से रहो तो नहीं हो सकता। तो इसलिए भक्ति में ये 3 बाधक हैं, तर्क और मन का मैं मारीच सुबाहु। इसलिए भक्ति मिलेगी कहाँ, भक्ति का दुकान कहाँ है? तो भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन सारे धर्म का चिंता छोड़ दो, ये धर्म वो धर्म नहीं, बल्कि मेरी शरण में आके गीतों साधना के अनुसार अगर चलोगे तो जिसका नाम भक्ति है, जिसका नाम मोक्ष है, वो तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगा। इसलिए भगवान ने भी गीता में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी की शरण में जाओ। उपद्रश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानानि तत्वदर्शी। वो तत्वदर्शी आप तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे, भक्ति करेंगे, चलने का रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे। तो आपकी भक्ति से गुरु और सदगुरु में यही अंतर होता है कि गुरु किसी एक गुण का स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन सदगुरु सर्वगुण संपन्न होता है। तो इसलिए गुरु अलग सकता है और सदगुरु अलग सकता है। जो सारे दुर्गुणों का अंत कर ले वो सदगुरु है। और गुरु मतलब सिर्फ छोटा मोटा से आपको टैक्सी चलाना सिखा दिया तो आपका टैक्सी गुरु हो गया, ड्राइवरिंग करने सिखाया, राजा जी ने सिखा दिया तो बोला गुरु हो गया। बनारस में का गुरु बनल, का गुरु गठल, का गुरु छनल, वो गुरु। लेकिन सदगुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। इसलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रसंग का जिक्र किया है, वही प्रसंग आपको बता के फिर हम सत्संग का समापन करेंगे, क्योंकि हमें बिहार जाना है, पटना रहता है। तो जब गोस्वामी जी भगवान राम को माता सबरी के आश्रम पहुंचाते हैं तो वहां पर सबसे बढ़िया भक्ति का सटीक वर्णन बताते हैं कि भक्ति कहाँ मिलेगी। तो सबरी ने जब देखा कि प्रभु आ गए, रोज माला बिछाती थी, फूल बिछाती थी, रोज उठा लेती थी, रोज बैग चुन के लाती थी। ये सबरी मतलब सब्र ही सबरी। गुरु के बताए हुए वचन पर आप सब्र करिए। गुरु ने बता दिया कि बेटा नाम जपो, मतन मुनि ने कहा था ना जाओ नाम जपो, ये मजीरा ले लो और उसी के सहारे नाम जपना। जब मजीरा फूट गया तो मजीरा 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 मजीरा। अब हम राम जी बोल रहे थे कि मजीरा, वो मजीरा मजीरा करके रो रही थी और राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी हो गया। तो लगी रोने कि गुरु महाराज ने मजीरा दिया था, यो मजीरा फूट गया। आप लोग भी बोलो मजीरा 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 मजीरा। अब क्या बोलना चाहते हो? मजीरा राम जी, मजीरा राम जी में बदल गया। तो सबरी बेचारी सब्र, गुरु जो करे उसको सब्र रखो। ये महाराज 4 साल से रात को भक्ति करत हो गए, कहाँ कुछ होता है, 5 साल से रहो छत्तीसगढ़ जाते, कहाँ पेटवा भयल, कहाँ फाक चुनर भई। सबर है ये नहीं, ये सबर करो। भगवान सबर करोगे तो जो इच्छा आपको मनमानी है
धीरे धीरे अपना ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भक्ति तो सस्ती मिलेगी। दुनिया कहीं ईटा पतरा मिलिए जाएगा तो साथे लेके जाओगे। अभी यात्रा में निकल जाओ तो सोच रहा है वो कपड़ा खाली बुझाने लगता है, अरे निकाल दो बाहर, निकले में कहाँ लेके छोड़ेंगे, और उसे निकलवा देते हैं। बोले दुए दिन तो ले लेना, ज्यादा भारी लेके नहीं चल पाते, एक रोटी सब्जी भारी पड़ जाती। बोले खा लेंगे होटल में, रोटी रहने तो माथा दर्द हो जाएगा, हाथ धोते धोते, और कहते हो कि मेरा घर मेरा घर। तो भगवान जब माता सबरी के यहाँ गए तो सबरी ने बैठ खिलाया, भगवान ने खाया, और उसके बाद सबरी मैया कहती है कि प्रभु भक्ति का आप हमें उपदेश करें कि भक्ति कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, हम भक्त हैं कि नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे सबरी तुम तो भक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति हो, तुम्हारा जो दर्शन कर रहे हो भक्ति का दर्शन करनी, और तुम कह रही हो कि भक्ति का उपदेश है, लेकिन तुम जगत के हित के लिए पूछ रही हो, तो अवश्य मैं तुम्हें भक्ति का उपदेश करूंगा। गीता भक्ति का उपदेश ही है। टोटल जो 700 श्लोक और 18 अध्याय गीता का है, ये नवधा भक्ति का ही उपदेश है, और इसको सुन करके अर्जुन का भक्ति जागृत हुआ। अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। भगवान आपकी कृपा से है अच्युत, हे परमात्मा, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं आपकी भक्ति को प्राप्त हो। कार्पण्य दोषो वहित स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः यस्यामि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां शरणं प्रपन्नम्। तो भक्ति ही तो गीता जागृत कराती है, इसलिए गीता का एक 12वां अध्याय भक्ति योग है। 12वां अध्याय सबसे छोटा अध्याय है गीता का, और हर भक्त को 12वां अध्याय और दूसरा अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय आप पढ़ोगे तो आत्मा की अमरता पर आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ नहीं है, और भक्ति योग पढ़ोगे तो लगेगा कि हम आज से भक्ति करें। इसलिए आज गीता में ये 2 अध्याय आपको महीना में 1 बार पढ़ लेना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम भक्ति का उपदेश सुनना चाह रही हो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी जो ये दुखो बैठ खा लिया हूं कि कोनो जन्म में कर्जा हो जाएगा। हमारे स्वामी जी कहते हैं कहीं अगर जाओ, किसी का 2 रोटी खा लो, एक 2 किस्मिस डॉक्टर साहब खा लिए, 2 सेव खा लिए, और अगर 1 घंटा सत्संग नहीं सुनाएंगे तो अगला दिन कुकुर बन के डॉक्टर के दुआरे पर रहो। इसलिए स्वामी जी कहते हैं किसी के खा लो तो 1 घंटा सत्संग सुना लो, तो हिसाब किताब बराबर। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तू तो भाई तेरा खा लिया, तू है बड़ी चतुर, इसलिए तुमको भक्ति का उपदेश करूंगा। भगवान ने कहा कि प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, खटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर
ये नहीं बोलते कि रसगुल्ला कर लेगा, कितना दिन रसगुल्ले को मन होगा। चलो बाबा के यहाँ खा उधर रसगुल्ला खाएंगे, उधर से निकल जाएंगे। मोते अधि सर्व कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा सपने नहीं दे खड़ी पर दोषा नवम सरल सब विधि छलहीना मम भरोसा हिया हरस नदीना नवम एकम जिनके होई नारी पुरुष सच राचर कोई सोय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। जानते हैं सनातन धर्म में नवधा भक्ति किसके किसके पास थी? दो ही लोगों के पास सनातन धर्म में नवधा भक्ति थी। किसके पास? और दो ही लोगों को मिल सकती है। सब्र का प्रतीक है सबरी और वैराग्य के प्रतीक है हनुमान जी। ये दोनों लोगों के पास ही नवधा भक्ति। एक को तो राम जी ने दे दिया और एक को किसने दिया? तो माता सीता जी। हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ अष्ट सिद्धि नवनिधि करदाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा। आशीर्वाद दे दिया जाओ रघुपति के दास रहो, सदैव दास रहो। यहाँ आशीर्वाद हनुमान जी को मिला कई जगह। ये सुरसा ने भी आशीर्वाद दिया कि राम काज तुम करी हो, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे सुरसा गई हर्षि चरण हनुमान। तो इसलिए भगवान को भी आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। सबको आशीर्वाद एक ऐसा खजाना है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। पितामह भीष्म के पास अर्जुन पहुंचे, दंडवत पितामह भीष्म जी को किए। पितामह भीष्म का विजयी हो। तब तक दुर्योधना पहुंच गया। दुर्योधन कहे दंडवत महाराज जी, पितामह भीष्म कहे आयुष्मान कहो। बिगड़ गया, बोले इधर के विजयी कहो, हमारे तरफ से लगा आयुष्मान कहो। बोले ससुरे आशीर्वाद को हमारे छोड़ी में है, जो सीधा निकल गया निकल गया। तो इसलिए आशीर्वाद इसलिए हमारे भारत की परंपरा है कि बड़े बुजुर्ग चचा बाबा दादा चाची मामी नानी जहां मिल गई प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते लेते मृत्यु से विजय प्राप्त कर सकते हो। मार्कंडे की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। मार्कंडे नाम की कहानी, मरना था उसको छोटे उम्र में और आशीर्वाद में कहते विजयी हो। और इसका आशीर्वाद आपने सुना होगा सती सावित्री की कहानी। बार बार प्रणाम बोले जाओ सौभाग्यवती हो, तो कहे पति को तो छीन के ले जाए, सौभाग्यवती हो। बोले तो आशीर्वाद दे दिया, चलो चलो लौटा देते। तो इसलिए आशीर्वाद लेते जाओ। बड़े प्रेम से मिलना यार दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस देश में नारायण मिल जाए। भगवान किस देश में आकर आशीर्वाद देते हैं कौन जानता है। इससे प्रणाम करने में छोटा बन जाओ। इसीलिए तो हनुमान जी का गुजारा कब हुआ जब छोटा बना। अति लघु रूप पवन सुत लीना, दो जगह, एक जगह
मशक समान रूप कब धरी एग्जाम अति लघु रूप। भैया चलो तो वहीं बढ़ रहा, हम ना बढ़ रहा, विवाद खत्म। लड़ाई करते हैं, हमें एक गाड़ी मिलेगा, हमें 2 गाड़ी, हमें 10 बीघा जमीन मिलेगा, हमें 20 बीघा जमीन। जब सुरसा बदन बढ़ावा दास दूर तक रूप देखा। 16 योजन तुरंत पवन सुख 32 भय। लेकिन देखे हनुमान जी के दुगुना तिगुना में लगल रहेंगे कि हमारा समय बीत जाएगा। राम काज के लिए आया हूँ, वही हम गप्पे में रह जाएंगे। आजकल जब गप छिड़ जाता है 4-4 घंटा बीत जाए पता चला है। उस समय अगर औरत करे चल खाना खाने चुप खाना खाएंगे अभी तक यहाँ गप लड़ल बाटे, गप पहले पूरा होने तो एक गप्पे में मनुष्य ही बीत जाएगा। इसे राम काज के लिए आए हो, भगवान का भजन करने के लिए। हनुमान जी सोचे कि राम काज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुरंत अति लघु रूप पवन सुत लीना माना बिना पाए सुनावा, बस चल दिए। वहां गए लड़किनी इसलिए तो कहेंगे हम बढ़हर बनेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, 3-4 घंटा हम उधर बीता, इसलिए पहले यहाँ छोटे बन जाते हैं। तब वहां मशक समान रूप कर धरी अलंकर चले सुनील हरि। तो इसलिए छोटा बन के समाज में रहो, बहुत बड़ा बन जाओगे। ऐसे करके किसी को बस में नहीं कर सकते। अगर हम आपको ऐसे करेंगे तो आप भी हमको ऐसे करोगे, लेकिन इन्हीं हाथ को अगर ऐसे जोड़ लो तो सदैव आप आगे बढ़ोगे। नेता लोग चुनाव में जोड़ते हैं ऐसे, बस चुनाव के बाद ऐसे हो जाएंगे कौन फंड चाहिए। अब चुनाव में दोनों हाथ जोड़ रहे, दोनों को वोट पकड़ ली है, तो इस अगर जिंदगी भर ऐसे जोड़ते रहे तो उनके नाम नेता है। सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर जोड़ के रखा, भगत सिंह ने जीवन भर दोनों हाथ जोड़ के रखा। कल फांसी होनी थी और भगत सिंह के दोनों पैरों में बेड़ियां बनी हुई, क्योंकि अंग्रेज उनसे डरते थे कि भाग जाएगा। बहुत है अंदर का शॉर्ट शूटर माइंड का, तो पैखाना वहीं कर देते थे। तो एक पैखाना कर वो धोने वाली जो बिस्तर होती है उसको रखा गया, वो जेंट्स में था, लेडीज में था। तो जब पैखाना खाने के लिए आया तो उन्होंने कहा देख मैं तेरे घर का खाना खाना चाहता हूँ। तो रोने लगा, बोले कल तो फांसी होनी है, भोजन भी 7 दिन में पचता है, आज तो मैं कल रोटी लाऊंगा। तो आप खाओगे तो ठीक से पच भी नहीं पाएगा, क्योंकि बेड़ियां हैं, खड़े खड़े दीवारों के सहारे आप सोते हैं। बोले उससे नहीं, हम तुम्हारे हाथ का भोजन करना चाहता हूं। सोचिए कितना बड़ा संदेश वो देना चाह रहे हैं भारतीय समाज के लोगों को, जो आज जात के आधार पर मंदिर में नहीं जाने देते, जो जात के आधार पर नहीं खाना खाने। वह भगत सिंह जो खुद एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ का खाना खाऊंगा। उसने बना के रोते हुए लाया, उन्होंने खाया और सुबह उनको फांसी हो गई। तो हमारे यहाँ सबरी जब भगवान को बैल दे और भगवान देखे तो सबरी कहने लगे कि लगता है प्रभु मैं अधम ते अधम अधम अति नारी अति मैं मति मंद दुखारी। अधम हूँ उसमें नारी हूँ, इसीलिए भोग नहीं लगा रहे हो प्रभु। बोले नहीं पगली, मैं तो तुम्हारे भाव को देख रहा था। कह रघुपति सुनु भामी बाता मानव विवेक भगति करनाता। ये गोरखपुर महापुरुषों का क्षेत्र है, देवरिया महापुरुषों का क्षेत्र है, रामकोला महापुरुषों का क्षेत्र है, ये कुशीनगर। सोचिए भगवान 2500 वर्ष पहले और यही बगल में समाधि लिए समय अपना शरीर छोड़े। ये भी महापुरुषों की नगरी है। बगल में 2 महापुरुष सत्संगी महाराज जी और दादा गुरु महाराज जी, 2 महापुरुष इस एरिया में रहे। तो ये क्षेत्र जो है महापुरुषों का क्षेत्र है और महापुरुषों की भूमि है। और संत सदैव हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जोड़ता है, वो तोड़ता नहीं है समाज। तो भगवान कहते हैं कि मानव एक भगत का नाता। इसलिए ये अवध क्षेत्र में अगर आप राम को सच्चा मानते हैं कि हम इस अवध क्षेत्र में हैं, महापुरुषों की धरती में हैं, तो राम के सिद्धांत पर आपको चलना होगा। सिर्फ डीजे के आगे 200 ग्राम दारू पी करके जय श्री राम लगेगा से राम राज न रहते। राम जी के सिद्धांत
सिद्धांत पर जब तक नहीं चलोगे तब तक राम राज्य नहीं आएगा। तो राम जी का सिद्धांत क्या है? तो पहला सिद्धांत है कि मातु पिता गुरु प्रभु करमानी बिनहि विचारी करिय सुख जानी। माता पिता और गुरु, ये तीन, क्योंकि ये गुरु शिष्य प्रधान देश है भारत। ये जितने भी देवी देवता हैं अपने काल के गुरु रहे, चाहे दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, राम हो, कृष्ण हो, भोलेनाथ हो, आदि गुरु, ये सब अपने अपने काल के गुरु हैं। शरीर छोड़ दिए देवता हो गए। देवता का मतलब कुछ देवे करेंगे, अगर मूर्ति लगा दो तो 5-10 चढ़वे करेगा तो देवते हो गए, देने लगे। एटीएम हो गए तो देवता हो गए। और जब तक साधु जिंदा है देवता है। भाई साधु अगर मंदिर में रखोगे तो खाना पीना का इंतजाम तुम्हीं को करना पड़ेगा। तो साधु संत देवता है, जब तक जिंदा रहेंगे। और वह साधु मर गए, उनका समाधि बना दो तो वह साधु देवता हो जाएंगे। फिर समाधि को जो चढ़ेगा वो तो मर हो जाएगा। तो जिंदा है तो देवता और मर गए तो देवता। तो इससे जितने महापुरुष हैं पूर्व काल के सब गुरु रहे। तो भगवान कहते हैं कि मुझसे और तुमसे कल भक्ति का नाता है, यहाँ जाति पाति कहाँ है। तो जब भगवान स्वयं जाति पाति नहीं मान रहे हैं और आप भगवान के वंश हैं, और अगर आप मान रहे हैं तो इसका मतलब आप राम के भक्त नहीं। एक आदमी गुटखा भर में खाए के अगर महाराज हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी गुटखा खाते थे, हनुमान जी के भक्त हैं। भाई राम जी सिगरेट पीते थे, दारू पीते थे, खसी वगैरह खाते थे। क्या कि तुम खाओगे कहोगे हम राम जी के भक्त हैं? पहले वो पुराना समय गाना निकला था कि राम के भक्त रहीम के बंदे करते आज फरेब के धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से मुल्क हुआ है मसान, कितना बदल गया इंसान। आज इसी देश में पैदा हुआ भगवान बुद्ध का फोटो थाईलैंड के हर दुकान में लगा हुआ है। और यहाँ से बहुत लोग थाईलैंड में गए होंगे, रहते भी। और उस दुकान में अगर आप जाओ 500 का सौदा ले लो, अगर आपके पास 450 है तो दुकान का मालिक कहेगा तो बुद्ध की तरफ एक बार गोट 24 बोल दो, मैं तुमको 50 रुपया का उधारी दे दूंगा। कोई वहां खाता वही नहीं। सोचिए इस देश में पैदा हुआ महापुरुष अपनी विचारधारा, भगवान बुद्ध थाईलैंड नहीं गए थे, उनकी विचारधारा वहां गई और इतनी प्रभावशाली है। और यहाँ पर तो बौद्धिस्टों का, अरे भैया बौद्धिस्ट कोई धर्म, भगवान बुद्ध छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे, इसी बिहार में पैदा हुए थे। और ये क्षेत्र तो मात्र नाम यूपी का है, आप लोग हैं बिहारी, बॉर्डर है तो बॉर्डर लाइन तो बिहार होता है। तो इसलिए मेरा कहने का तो तात्पर्य है कि अगर आप छुआछूत करते हैं, छुआछूत के चलते ही हम सब लोग गुलाम हुए। प्रथम आक्रमण महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर करता है और वहां पर बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के, हम क्या लड़ेंगे? पंडित लोग सबको रोक दिया, लड़ने नहीं दिया। ठेला से मारते तो उसको कितना 2000 ऊँट से आया था, मार के भगा देते, ठेला से मारते तो भगा देते। लेकिन पंडितों ने कह दिया अरे भोलेनाथ तीसरा नेत्र खोलेंगे जजमान, तू लोग कागज लड़ो। और बेचारे सब जनता पंडित जी जो कह दिए उन्हीं के मुँह पाक है। आज भी लोग कह रहे हैं अरे पंडित जी के मुँह पाक हो गए बाबा, पंडित जी जो कह देगा वो पाक हो जाएगा। पंडित जी रोक दिया, सब खड़े रह गए। अब सोचिए लाख से शिवलिंग को तोड़ा और लगाया कहाँ में जाके? अपने मकबरा के जहाँ लाइटिंग पैखाना करता था उसके पहला सीढ़ी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास में है लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। अब अगर ये रावण के भेजे हुए दूत थे कि पंडित जी थे, अब वहीं से सोचिए कि भारत में वो लोग बहुत कम अस्त्र शस्त्र लेकर आया था, लेकिन ये लोग कोड बता दिया। कोड बता दिया कि बीच में गाय खड़ी कर लोगे तो राजा लोग गाय पर तलवार नहीं चलाता है और तुम लोग इधर से राजाओं को मार दो। अब सोचिए कि गाय को राजाओं ने नहीं मारा, भले भले राज्य को गुलाम करा। महाराणा प्रताप वगैरह की जीवनी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में जाएंगे
समय अगर रहेगा तो 7 दिन का नगर में कथा सत्संग बोलेंगे तो सब डिटेल उसमें। और कोई एक आदमी के घर पर नहीं, पब्लिक प्लेस, सामूहिक जगह है और सबके सहयोग से तब कहीं सब लोग आएगा। तो इन लोगों को कितना संघर्ष झेलना पड़ा और अपने ही भाइयों से गद्दारी का सामना करना पड़ा। कई बार हारे बेचारे, उसके बाद लास्ट में जीते, फिर वो जीत न हार बराबर था क्योंकि अंतिम समय हो चला। तो इसलिए ये छुआछूत वगैरह जो भी है इसको हमें आपको निकालना। एक भी बौद्धिस्ट आप कहीं कुशीनगर में घूम जाइए और जो बौद्धिस्ट बने होंगे, आप लोग आरएसएस से हैं, उनसे पूछिएगा कि तो दादा थाईलैंड से आया है, छरादा तो थाईलैंड से आया है, 20 वर्ष पहले हमको मंदिर में नहीं जाने दिया गया तो हम लोग बौद्धिस्ट बने। इसी तरह मुसलमान भी यहाँ पर एक भी मुसलमान अरब से नहीं आया, सब के सब मुसलमान यही के हैं। अगर आप खतियान निकलवाइए, भारत में वो खतियान था, तो सब खतियान में मुसलमान के जितने पूर्वज हैं सबका हिंदुओं में जितने ईसाई हैं एक भी इटली से नहीं आए हैं सोनिया गांधी के साथ, सब के सब यहीं के हैं। आप उनको मंदिर में नहीं जाने दिया तो वो ईसाई बन गए। अरे भाई, अगर इस घर में वो कायम है, अगर कोई अपमान कर देगा तो ये घर आप छोड़ दोगे? आपके पास जस्टिस है, राइट है, संविधान है। मैं कहूँ डॉक्टर को अपमानित करके घर में भागो, डॉक्टर भागेगा? ये कहेगा मैं कानून के पास जाऊंगा, संविधान के पास जाऊंगा। आपका घर कैसे है? हमने रजिस्ट्री कराया है। तो उसी तरह अगर कोई कहे कि राम मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, तुम मंदिर में नहीं आ सकते हो, तुम गीता नहीं पढ़ सकते हो, तुम रामायण नहीं पढ़ सकते हो, तो आप छोड़ो मत। आप कायम नहीं है, आप लड़ो, आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है। और छोड़ के तुरंत जाके ईसाई बन जाते हो, बौद्धिस्ट बन जाते हो, राम और कृष्ण को छोड़ देते हो। लड़ो उनके लिए। और धर्मजीवियों को भी चाहिए कि इस तरह का भेदभाव समाज में न करें, सबको गले लगाएं। क्योंकि राम इसलिए राम हुए कि गीधय धर्म खग आमिष भोगी गति दीनी जयी जाचक जोगी। गीधर्म खग आमिष सबको भगवान ने गले लगाया, सबरी को गले लगाया, बानर भालू को गले लगाया, एक भी सेना नहीं बुलाया अयोध्या से। और रावण जैसा शक्तिशाली को जीत करके चले आए जो तीनों लोग को सत्ता पर शांत कर देता। एक सेना अयोध्या से नहीं आई। अरे जो महान होता है तो सेना रास्ते रास्ते गढ़ लेता है। तू थोड़ी कहता है कि फोन करके हम लोग के बुलाते हैं। अभी तुम मेरे ऊपर आक्रमण करो, हम 50 सेना तुरंत तैयार होंगे, वो मेरे तरफ से लड़ने लगेंगे। अब हम 50 से पटना से बुलाएंगे, तब तक हमारा ये जाएंगे, यहीं पर तैयार हो जाएगी फौज। फौज तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। तो इसलिए जो ज्ञानी होता है वो कहीं भी फौज बना सकता है। तो वो राम राम जपना है प्रथम भगत संतन कर संगा, इसलिए संत महात्माओं का संग करना चाहिए। तो जब ये ईसाइयों ने देखा कि जब तक ये हिंदू संतों से कनेक्ट रहेंगे तब तक हम इनका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तब 2 डेमो संत बनाए इन लोगों ने। डेमो संत, एक आसाराम को, एक राम रहीम। ये डेमो संत थे। इतना इनको हाईलाइट किया कि पूरे वर्ल्ड में इनको लोग जान गए। उसके बाद इनको गिरा दिया ताकि और संतों से लोगों का विश्वास हट जाए, क्योंकि ये लोग डेमो पर ही अपना खेल खेलते हैं। जैसे आप आईफोन के दुकान में जाते हैं तो मेल माल तो रहता है कवर में पैक, थोड़ी खोल के देख सकते हो। वो डेमो लगे रहने से बाहर लपलिक चलते रहते। ओरिजिनल लगा देगा तो छीन के भाग जाएगा। ओरिजिनल तो 3 ताला के अंदर रहा। तो ये डेमो प्रोडक्ट इन लोगों ने तैयार किया, उसको मीडिया हाउसेस ने डाला और उसके बाद उसके ऊपर एक आरोप लगा दिया ताकि और जो लोग संत के पास जा रहे हैं वो जाना बंद कर देंगे। तो संत के पास जब लोग जाना बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ?
या तो संत के पास जाएंगे, या तो देवालय जाएंगे, या तो मदिरालय जाएंगे। तो जब देवालय जाना बंद करेंगे तब तो मदिरालय जाएंगे। ऐसे भाई शाम में कहाँ जाना है, ऐसे गांव में कोई आश्रम होगा, रामकोला जैसे आश्रम है, तो शाम हुआ तो जो भक्त लोग भाई आश्रम में जाना है, महाराज का सत्संग सुनना है। और जब महाराज से हो गया विरोध तब कहाँ जाना है, चलो भाई दारू पीना है। जब दारू पियोगे तब ना गलत काम ये लोग करवाएंगे। इसलिए संतों से डिस्कनेक्ट इन लोगों ने की। तो प्रथम भक्ति कहाँ मिलेगी, संतों के संगत में। इसलिए संतों के पास आप लोगों को जाना चाहिए जो संत हो। ये नहीं कि चर्चा चलिया जितने कथा वाचक सब घूमत है बड़का बड़का फलना आचार्य, फलना बापू, फलना ठाकुर, ये सब दुदुरिया हैं। ये साधु नहीं है, उनको गुरु का अधिकार भी नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं दे सकते। जो गृहस्थ है वो गुरु दीक्षा नहीं दे सकता, उसको गुरु पूर्णिमा भी मनाने का अधिकार नहीं। गुरु पूर्णिमा कोई तत्वदर्शी महापुरुष ही मना सकता, लेकिन यहाँ तो 4 के चेला हो गए तो गुरु बन गया, 4 चेला हो गए तो गुरु ने सदगुरु बन जाएगा तुरंत। तो इन लोगों को भी अधिकार नहीं है। अधिकार संत को होता है तत्वदर्शी, जो माया मोह से मुक्त हो, जिनका बीवी बच्चा घर हुआ, समाज का प्रत्येक नागरिक घर हो, समाज का प्रत्येक नागरिक उनका सदस्य हो। उनका अपना दादा गुरु महाराज हमारे कहते थे कि वो साधु के लिए पूरा विश्व उसका परिवार है, और घर के नाम पर कोई भी अपना जीवित है तभी साधु नहीं। तो इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, ऐसे संतों का जब आप संग करेंगे तब दूसर रत्न कथा प्रसंगा, तब भगवान के कथा रामायण में प्रेम होगा। तब हम 8 घंटा भी सत्संग बोलेंगे तो आप सुन लेंगे। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान, फिर गुरु के चरण कमल की सेवा, मतलब जो गुरु कह रहा है उस पर चलने की क्षमता आ जाएगी। फिर चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तजगान, फिर जहाँ बैठोगे फिर भगवान के चर्चा करोगे। अखिलेश मायावती अंबुलान की चर्चा, योगी के मोदी के नहीं करोगे, जहाँ बैठोगे भगवान की चर्चा करोगे। तो उसके बाद मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुबेद प्रकाशा। कितना कष्ट आ जाएगा लेकिन मंत्र जाप चालू रहेगा। ऐसे है कि आज अगर कष्ट आ गया, बाबा में शक्ति नहीं है, हम दूसरे बाबा पकड़ेंगे, आदमी छोड़ता है, विश्वास भाग जाता है। लेकिन जब 5वीं भक्ति की श्रेणी में आप पहुंच जाएंगे तो विश्वास अडिग हो जाएगा, ध्रुव प्रहलाद की तरह हो जाएगा। आपको मौरत ध्वज और ताम्र ध्वज की कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान गए और बेटा को शेर को खिला दिया, और उसके बाद कहे नाम भर के बुलाओ, तो मौरत ध्वज ने बोला ताम्र ध्वज आओ आओ, बेटवा का नाम ताम्र ध्वज था, तो छुनुक छुनुक आ गया। तो उसके पहले जब भगवान ने कहा था कि आरा से काट करके और शेर को खिला दो, तो वो तैयार हो गया। इतना विश्वास था, दृढ़ था, वो कहा ठीक है प्रभु खिला देते हैं। जब आरा रखा माथा पर तो आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिलेला, जब दोहर लचके ली कमरिया सारी दुनिया हिले। ये बाहर गाना नहीं है, आरा हिले। आरा माने वाली जो रेता जाता है तो आरा बोलते हैं, ये बिहार वाला आरा नहीं। आरा जैसे नहीं हिला कि बलिया हिलेगा, यूपी वाला बलिया नहीं। बड़े बड़े बलवानों का कलेजा हिल गया कि बाप रे एक पेटवा, और उसको लोग आरा से काट के दे रहा है। बड़े बड़े बलवान काम है। और जब तोहर लचके भी कमरिया, जब आरा चलाओगे तो ऐसे ऐसे कमर लचकता है ना, ये कमर लचक रही है। जब तोहर लचके भी कमरिया सारी दुनिया हिले। जितने भी गाना है इसका अर्थ साधक अपने हिसाब से लेता है। जब कमर ऐसे ऐसे लचकने लगी और आरा कटने लगा और वो रोने लगा तो पूरी दुनिया हिल गई उस समय। ये नहीं कि बाहर में जो लड़की सब नाच कर रही है इस पर सारी दुनिया हिलेगा, इस पर आजकल के लवंडे हिलते हैं, सारी दुनिया सबकी कहाँ से हिल जाए। तो इसलिए प्रथम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान में दृढ़ विश्वास हो गया। खटदमशील निरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समन्वय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेगा। भगवान कहते हैं कि मुझसे अधिक संत को मानो, क्योंकि संत ही मेरे तक पहुंचाएंगे। हमारा शास्त्र भी कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पान
बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। स्वयं गोविंद कह रहे हैं कि गुरु के इस साधु के शरण में जो हमको पहले प्रणाम मत कर, पहले साधु जी के कर, क्योंकि इनके कृपा से हमारे पास आया। तब 9 8 जथा लाभ संतोषा सपने में देखो परदोषा। तब जाकर के जितना मिलेगा वही में संतोष हो जाएगा। अभी एक तल्ला यहाँ हो जाए, एक तल्ला गोरखपुर में, कसया के बाद गोरखपुर में हो जाए तो लखनऊ हो जाए फिर दिल्ली, अब दिल्ली हो गया तो फिर उसके बाद एकागो इंडोनेशिया देता भगवान, वहाँ हो गया थाईलैंडों में एक्टिव हो गया, बढ़ते जाए ससुरी इच्छा। जब भक्ति मिल गई कहें जब 8 जथा लाभ संतोषा। नमको रोटी मिल गया, लालू यादव बेचारा नमके रोटी खा, तेल वाला सब्जी में नमके रोटी तो खाना है। तो 8 जथा लाभ संतोषा सपने में देखो परदोषा। 9 सरल सरल छलहीना अमम भरोस ही भरस नदीना। 9 भक्ति हो गई, सरल हो गया, भगवान पर भरोसा हो गया। भाई केकर है तो ठाकुर जी का है, केकर है तो भगवान के है। अब है कहोगे केकर है तो सुझात ना बोर्ड पर नाम निकल है हमर है, अभी हमर कर रहे हो। और जब भक्ति मिल जाएगी तो सब गोपाल का, सब ठाकुर जी का, सकल भूमि गोपाल की। तब जाके भगवान कहते 9 एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। 100 अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगत में तोरे। इस 9 भक्ति में कोई एक भक्ति भी तेरे पास अगर है तो तुम मुझे अतिशय प्रिय है और किसी के पास है। वो ये ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के पास हो, गुप्ता जी के पास हो, प्रजापति के पास हो, नहीं। भगवान ने कहा किसी के पास है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ये सब तो 1000-2000 वर्ष पहले थे। उसके पहले क्या था? यक्ष नर नाग किन्नर, उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? अरे तो जातियां 1000-2000 वर्ष में बदलते रहती हैं, और नहीं बदलती है तो आत्मा इसलिए नित्य स्थान चलो यम सनातन। अर्जुन आत्मा ही सनातन है। भगवान बुद्ध 200 जन्म लिए लेकिन धर्म उनका नहीं बदला, धर्म उनका नहीं बदला। हमारे दादा गुरु महाराज 7 जन्म लिए, 7 जन्म में हो सकता है का जन्म और कहीं गए हो, लेकिन धर्म नहीं बदला। तो धर्म बदलने की वस्तु नहीं है। आज यहाँ मुसलमान का छुआ खा लिया, धर्म बदल गया। कोई नाम दिया जाके ईसाई बन जा रहे हो, धर्म तुरंत बदलने रहे हो। धर्म बदलने की चीज ही नहीं है। धर्म और परिवर्तन शाश्वत सत्ता है। इसलिए बोलो देव भगवान की जय, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु निराकार है, महिमा अपार है, गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है, जो आ गया उसका बेड़ा पार है। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम श्री सुखदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी